हाँ गाइस, ये है हमारा नाश्ता। बेड में पूड़ी आलू, साथ में तीखी मिर्चें। ये तो मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली। और ये अपने लिए ब्रेड पकौड़े लाए हैं। और अभी मेरी प्लेट में भी पूड़ियाँ बस आने ही वाली हैं विद इन अ मिनट। ये देखिए, ओए होए एसी चल रहा है ना, तो ठंडी ना हो जाए इसीलिए। बेड में पूड़ी और अभी आ रही है साथ में चाय, क्योंकि चाय अभी बन रही है। तो शुरू। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और टाइम हो रहा है आज आपसे मिलने का 4:30 बजे। और आज पता है हमारी बुआ जी चली जाएंगी। मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा था जब वो आई ना, और मेरा ध्यान ब्लॉग में था ही नहीं, एक्चुअल में नहीं था। बुआ के साथ बैठना, गप्पे मारना, बातें करना, चटर पटर खाते रहना, कुछ ना कुछ हमको लगे ही रहते थे सारा टाइम। कभी ये खा कभी वो खा, क्योंकि उनको भी होता है कि चल मैं आई हूँ। और पता है क्या सबसे अच्छी बात, उनकी नखरे नहीं है, बिल्कुल नखरे नहीं है। आराम से बैठना, बातें करते रहना, फिर जो खाने को देना खा लेना, कोई नखरे नहीं। मैं ये नहीं खाती या मैं वो नहीं खाती ना जी, आराम से। तो मेरा मन भी करता था कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे चीज़ें खिलाऊं। चाहे मैंने बाज़ार से मंगवा ली, थोड़ा सा गर्मी की वजह से घर पे इतना नहीं बनाया, बट जो खाते थे खुश होकर मैंने उनको चलो अच्छे से खिलाया। तो अब मैं वेट करूँगी गणपति जी पे, और गणपति जी पे फिर उनको ले आऊँगी 2-3 दिन के लिए। तो वही है ना, अब मेरी चाची जी वगैरह बॉम्बे में है। एक चाची जी मेरी बड़ी प्यारी वाली यहाँ पर है दिल्ली में, बट वो इतनी दूर रहती है कि वो आ ही नहीं पाती। और उनके भी काम वाम ऐसे होते हैं कि कई बार वो दिल्ली में या इंडिया में होते ही नहीं हैं, बाहर होते हैं घूमने फिरने। तो मैं उनको भी नहीं बोल सकती। तो चलो अब इनका तो ये है कि चलो घर के पास है तो मैं ले आती हूँ, लेकिन सारे ही मुझे प्यार बहुत करते हैं, नो डाउट। तो बस अभी आरव कर्टन हटा के देख रहा है मम्मी किससे बातें कर रही है, तो मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो सुबह हमने खाई थी बेड में पूड़ी आलू, और बहुत टेस्टी थी। और आलू में बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी, वरना मैं दही डालकर खाती हूँ। और आरव ने ये ब्रूनो की बॉल फेंकी मेरे ऊपर। और अभी हम रात वाला केक निकालेंगे थोड़ा सा, और केक खाएंगे। केक बहुत टेस्टी था, लेकिन मैंने ना उसके क्यूब्स काट के एक एयर टाइट जार में डाल दिए थे, क्योंकि वो इतना बड़ा डब्बा अगर मैं रख देती तो मेरे बाकी सामान खाने का, चिकन चावल बाहर से मंगवाया हुआ कोरमा, वो सब रखने की जगह नहीं होती। पानी की बॉटल्स इतनी रखी जाती हैं कि बस पूछो मत। तो 1 स्लैब 1.5 स्लैब तो वो बॉटल से ही भर जाती है। तो चलिए अभी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं 4:30 बजे, देखते हैं कब तक कितना बनता है। फाइनली गाइस टाइम हो रहा है 8:30, और मैं अब जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि बुआ जी गए घर। उनका भी मन नहीं था जाने का, और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि वो जाए, बट अब क्या कर सकते हैं, कितने 2 दिन रोक सकते हैं ना हम, कोई बात नहीं। बट अब जब गणपति जी आएंगे ना, वो मुझे बोल कर गई हैं गणपति जब आएंगे तो मैं आऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, गणपति जी आएंगे तो फिर वैरायटी होती है। और गणपति जी को भी भोग प्रसाद चढ़ता है, तो फिर आप आ जाना, और मैं खुद ही जाके ले आऊँगी, रिक्शे पे नहीं आने दूँगी। तो चलिए 2-3 दिन साथ में रह लिए, बड़ा अच्छा लगा। तो अब मैं ब्लॉग पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि बस वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होती है, तो मैंने ज़्यादा बनाया नहीं। तो चलिए जाके बाज़ार से सब्जियाँ, मेरी कार्नेशन बैंडेड, कल ट्यूसडे है उसके लिए पनीर, ये सारा सामान लेकर आते हैं, और गन्ने का जूस पी कर आते हैं। गाइस आ गई मैं घर पे, पैदल जाके थोड़ी सी वॉक हो गई। एक्चुअली कल मैं निकली नहीं थी, कल संडे को बिल्कुल नहीं निकली, और आज भी पूरा दिन ऐसे ही था। तो आरा स्कूटी लेकर, तो मैंने सोचा पैदल जाकर होकर आती हूँ। थोड़ा सा चर्बी भी मेल्ट हो। बहुत मीठा खाया, बुआ थी तो पतीसे भी खाए हैं, पिनियाँ भी खाई हैं, तो बहुत खाया मतलब उनके होते हुए। ओए मत लड़ो, देखो ज़रा इनकी लड़ाइयाँ छोड़ दो। तो मैं अभी सामान दिखाती हूँ, सोडा, चिप्स के पैकेट, सब्जियाँ और पनीर, और मैं गन्ने का जूस पी के आई। ये देखिए गाइस, ये देखिए ये आई हैं सब्जियां। पहले तो एक कॉर्न बैंडेड, भिंडी, गोभी, टिंडे, चक्कू लेके वैसे निकाल देते। हाँ क्यों नहीं, आलू बैंगन वाले बैंगन। बस ये तो आ गई सब्जियां, और प्याज। टमाटर बड़े महंगे हो गए, मैंने कहा कम डालो, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा डालने की। ये हैं सोडे और चिप्स के 2-3 पैकेट, और वो पनीर। बस इतना सा सामान मैं लेकर आई हूँ जस्ट। तो अब आलस छोड़ते हैं, बाल लपेटते हैं और रसोई में लगते हैं। गाइस सारी सब्जियां हमने रख दी फ्रिज में, और अभी बारी है ब्लॉगिंग करने की। फाइनली टाइम भी मिल गया और मन भी कर रहा है। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाने भूल गई, कल केक पे ना ये पापा और सन बने हुए थे। देखो ये हमने संभाल के रखा कि आगे काम आएंगे, बड़े क्यूट लग रहे थे। तो ये बापू जी और ये बेटे का जो स्टिकर था, आई मीन जो भी कार्टून था, ये हमने रख लिया। और एक ये ना हार्ट वाला शीशा बना हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। ओए पेट गंदा हो गया। ये देखिए ये भी मैंने संभाल के रख लिया। और पता है लिटरली इसमें हमारा फेस नज़र आ रहा है, लिटरली नज़र आ रहा है। आप देखो, ये देखो आपको किचन की स्लैब पे जो बर्तन वर्तन है, ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है सब कुछ।
तो ये बड़ा सुंदर लग रहा था, ये भी संभाल के रख लिया। ऐसी शोपीस की चीज़ें होती हैं ना, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं बनाती हूँ ब्रूनो की रोटी, फिर रसोई समेटती हूँ, नींबू रसोई समेट के फिर हम बनाएंगे सुबह के लिए आलू बैंगन। आई डोंट लाइक। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं लाइए तो आलू बैंगन बना लिए। 2 बार बैंगन लाई हूँ भरते के लिए, दोनों ख़राब हो गए। तो अब मैं बैंगन लाई ही नहीं भरते वाले, पता नहीं मुझे तो देखने ही नहीं आते, सब्जी वाले भैया जो दे देते हैं ले लेते हैं, बट अब मैंने लिए ही नहीं। तो पहले ब्रूनो की रोटी बनाते हैं और फिर बनाते हैं आलू बैंगन, फिर आराम से बैठते हैं, कपड़े शपड़े सब निपटा लिए। गाइस ये देखिए आलू बैंगन बन रहे हैं और चिमनी चल रही है, इसीलिए इतनी आवाज़ हो रही है, बहुत आवाज़ कर रही है। और इसमें ना मैंने आलू बैंगन और प्याज अभी डाल दिए हैं और थोड़ा सा इनको अच्छे से तेल में सरसों के तेल में भून लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें टमाटर डाल के और नमक, थोड़ा सा गरम मसाला लाइक टेस्ट के लिए, और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, बट लाल मिर्च बिल्कुल नहीं। तो चलिए टमाटर काट लेते हैं, एक से ही काम चलाएँगे, 2 नहीं, क्योंकि महंगे हो रहे हैं, राइट। गाइस ये देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिया, नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और पानी भी डाल दिया। और अब मैं इसको ढक दूँगी और अब मैं जाके बैठ जाऊँगी। ये आराम से धीरे धीरे कढ़ाई में पकता रहेगा, राइट। प्लेट यहाँ से और ये करछी हटा दूँ वरना गर्म हो जाएगी। तो चलिए इसको अब ढक देते हैं, स्लो कर देते हैं थोड़ी सी गैस। यस, अब ये आराम से बनता रहेगा। और गाइस मैंने अपने लिए एक तरफ रखी है ब्लू टी। आज मैंने सुबह से शायद एक ही बार पी है, और इसे पी सकते हैं किसी भी टाइम पे क्योंकि कैफीन नहीं है। तो ब्लू टी पीते हैं और आराम से बैठते हैं अंदर जाके। गाइस वापस से हम अपनी नाइट ड्रेस में आ गए, और मेरा ना ये वाला जो नाइट सूट है इसका भी गला वाला मैंने काटा नहीं है, कटवाया भी नहीं है, टाइम भी नहीं लगा 2-3 दिन। तो आरवी से कहता है इसको देख के ना गोवा की ट्रिप वाली फीलिंग आती है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और आलू बैंगन इतने टेस्टी बने होंगे शायद, क्योंकि पूरे घर में दरवाजे खिड़कियाँ बंद है ना, तो आलू बैंगन की खुशबू फैल गई है। और मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ, यू कांट बिलीव कि ऐसे अच्छे बन सकते हैं। ये देखिए बस धनिया डालना रह गया। तो ये बने हैं आलू बैंगन, और ये मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, बट इसमें लाल मिर्चें नहीं है, तो मैं दोनों तीनों टाइम खा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल सुबह पराठों में मैं खाऊंगी आलू बैंगन, एक ट्रायंगल वाला पराठा और साथ में चाय। और अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। तो पता नहीं आज भी शायद मेरा ब्लॉग 5-6 मिनट का बन ही गया होगा, बट अभी 2-3 दिन से बुआ जी घर पे थे ना, तो बहुत अभी थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है कि बैठना, गप्पे मारना सारा दिन, इतनी बातें पुराने टाइम की बातें। और उनकी बातें सुन के ना मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना ज़माना था ना, आज से कुछ 30 साल पहले का, पीपल वर सो हम्बल टू ईच अदर, केयरिंग, कंपैशनेट, लविंग। अब तो वो टाइम ही नहीं रह गया, बिल्कुल ही बहुत बदल चुके हैं लोग, पीपल आर सो चेंज। चलिए कोई नहीं, हमें सब टाइम में है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ सुबह नए ब्लॉग में, और अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जितना हो सके बाहर के ट्रिप मत बनाइए, क्योंकि आप अगर न्यूज़ देखें तो आपको पता चलता है कहीं पर बिजली गिर गई, कहीं पर प्लेन क्रैश हो गया, कहीं पर ट्रेन पटरी से पलट गई। भैया मत जाओ यार, घर पे रहो, बी सेफ, थोड़ा अपने एरिया में कहीं घूम फिर आओ, इतनी दूर ट्रैवल करने का कोई लॉजिक नहीं है। 2025 बहुत भारी है सब पर, मुझे लगता है ऐसा। तो अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमें गॉड को थैंक यू ज़रूर करना चाहिए। मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।